अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट का लेसन नंबर 6 जो है उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, लीडरशिप के साथ साथ लीडरशिप तब होगी जब फॉलोअर्स होंगे। सो एनीवन और कुछ जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में डिफ़ाइन किया लीडरशिप को, तो वहाँ पे कुछ हमारे पास जो लीडर्स थे या कुछ जिनको एज गुरु के तौर पे लिया, उन्होंने कहा कि लीडरशिप का मतलब क्या, इन्फ्लुएंस करना अदर्स पीपल्स को। उसके अलावा कुछ ने तो ये कहा कि एनीवन हु हैव द फॉलोअर्स इज़ कॉल्ड लीडर। तो यहाँ पे लीडर्स जो हैं उनके अब डायरेक्टली वो लिंक है फॉलोअर्स के साथ। तो यहाँ पे आपने जस्ट इसको देख लेना है। स्टार्टिंग में इधर से आपने करनी है चाइनीज़ कोट है कि इफ़ यू वांट 1 ईयर प्रोस्पेरिटी, 1 साल की खुशहाली चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, ग्रो करना है ग्रेन को। आप बीज उगाएं। फिर अगर आप 10 साल की खुशहाली चाहते हैं तो पौधे उगाएं, और अगर आप 100 साल की खुशहाली चाहते हैं तो लोगों को ग्रो करें। तो बेसिकली जब आप किसी को ग्रो करेंगे तभी वो आपके फॉलोअर्स होंगे। उसके बाद मैनेजर वर्ड्स लीडर्स हैं। मैनेजर किस तरह से उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी तरह से लीडर्स जो हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली ये लेक्चर नंबर 4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट फर्दर, कि मैनेजर जो है इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो लोगों को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एक्ट करते हैं, उनको डायरेक्ट करते जाते हैं कि भाई ऐसा है, इसी इसी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। जबकि लीडर्स जो हैं वो खुद प्रैक्टिकली करते हैं, वो करके दिखाते हैं, देन लोग उसको क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो इधर यहाँ से आपने कर लेनी है जिसकी जो मैनेजर वर्ड्स इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करने वाली वो ये है बेसिकली। क्या कह रहा है, कहता है कि मैनेजर जो है वो कहते हैं गो एंड डू। मैनेजर आपको कहेंगे कि आप जाएं और अपना काम करें, जबकि जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं लेट्स गो। मैनेजर यहाँ पे टर्म यूज़ करता है आई की, और जो लीडर है वो यूज़ करेगा वी की टर्म, कि वो कंबाइन करके ओवरऑल टीम को पूरी को लेके चलता है, साथ मोटिवेट करता है, खुद प्रैक्टिकली सारा कुछ करके दिखाता है। ठीक है। मैनेजर जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और जबकि जो लीडर्स होते हैं वो टीम वर्क करते हैं, और इसी वजह से उनके फॉलोअर्स होते हैं। मैनेजर जो है वो किसी भी ब्लेम को फिक्स कर देते हैं ब्रेकडाउन में, कि कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो उसको ब्लेम कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। जबकि जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ब्रेकडाउन को फिक्स करते हैं। मैनेजर क्या करता है, ब्रेकडाउन जो भी होता है उसको ब्लेम के साथ फिक्स करने की कोशिश करता है। जबकि लीडर्स जो होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी जगह पे कोई डैमेज होता है, तो उसको क्या करता है, उसको फिक्स करेगा। यही लीडरशिप है बेसिकली। और जब लीडरशिप प्रॉपर होती है तो जाहिर सी बात है फॉलोअरशिप आएगी। तो फॉलोअरशिप में हमने क्या करना है, कहता है देखें जी, सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना लीडरशिप प्रोसेस का, वो क्या है, फॉलोअर्स हैं। बेसिकली लीडरशिप टीम मैनेजमेंट में यही है 3 चीज़ें, कि लीडरशिप में क्या, लीडर है, फॉलोअर है, और सिचुएशन है कि किस सिचुएशन में किस तरह से वो एक्ट करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी जाहिर इतनी होगी। कहता है लीडर्स ऑलवेज अपने फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है, उनके एक्शंस, उनके एटीट्यूड्स, और जो फॉलोअर्स हैं वो लीडर पे डिपेंड कर देते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब फॉलोअर्स की जो है कौन सी ट्रेड्स होनी चाहिए लीडरशिप प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू, नॉर्म्स, कोहेसिवनेस, एक्सपेक्टेशन, पर्सनालिटी, मैच्योरिटी, मोटिवेशन, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स कितने हैं, और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। सबसे पहले नंबर पे तो लीडरशिप की बेस ही कॉन्फिडेंस है और ट्रस्ट है। फॉलोअरशिप की आगे से फर्दर 3-4 स्टाइल है, और इनमें से ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको इस तरह से पेपर में आ रहा है। बेसिकली सवाल जो मेरे तक अभी तक आए हैं, और जो मेरे खुद के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो बेसिकली ये वहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं और बताते हैं कि जनाब जी ये फ़लाँ फ़लाँ बंदी बंदा है, और उसको जो है ना उसका ये वाला स्टाइल है, और फिर वो कौन से फॉलोअरशिप में जो है ना वो लाइक कर रहा है, मतलब उसका काम की नौइयत बता देते हैं कि वो आपकी टीम में बात भी मान रहा है लेकिन उसके अंदर वो गट्स नहीं है। तो वो कौन सा होगा, वो पैसिव है कि वो कन्वेंशनल है, या फिर लेकिन वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता, या कौन सा है। तो पैरामैग्नेटिक फॉलोअर्स कौन से होते हैं जी, पॉजिटिव फॉलोअर्स होते हैं। बेसिकली इनका रोल पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स भी करना जानते हैं, और नेगेटिव साइड उनकी ये होती है बेसिकली। और ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं बेसिकली। अलाइनेटेड फॉलोअर्स बेसिकली कौन से हैं जी, वो वाले फॉलोअर्स हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, और सम टाइम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल भी करते हैं। क्रिटिक्स भी होते हैं अच्छे, जाहिर सी बात है अगर वो क्रिटिसिज्म करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेने से पहले जो है वो उसको दोबारा टैली कर लेती है। इनको बाज़ दफ़ा जो है वो विस्टर ब्लोअर भी करते हैं। ये इसका एमसीक्यूज़ है, ये हाईलाइट कर लें।
उसके बाद कन्वेंशनल फार्मर जो है ये बेसिकली इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं हर तरह की असाइनमेंट, और ये जो है ना कन्फ्लिक्ट नहीं करते, झगड़ा नहीं करना चाहते, टीम के मेंबर होते हैं, लेकिन लैक ऑफ क्रिएटिविटी होती है। ये एमसीक्यूज़ सेम एज इट मेरे पेपर में आया हुआ था कि बेसिकली उन्होंने एक केस दिया हुआ था और उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि ये वाली क्वालिटीज़ हैं उसके फॉलोअर की, तो आप बताएं जी ये कौन सी कैटेगरी है, इसकी फॉलोअरशिप की कौन सा स्टाइल है, इसको हाईलाइट कर लें अच्छी तरह से, इसको पेपर में करके जाएँ। तो उसके बाद पैसिव फॉलोअर्स हैं। पैसिव फॉलोअर्स वो होते हैं जो बड़े नालायक तरीन लोग होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि बस ठीक है कुछ नहीं करने को तो चलो जी 4 पैसे ही आएंगे, ये वाला सीन होता है इनका। और ये जो है ना वो कम्प्लीटली रिलाई करते हैं अपने लीडर के ऊपर, और किसी किस्म की ना उन्होंने रेजिस्टेंस करनी होती है, ना ही वो कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ना ही किसी किस्म के उनको आइडियाज़ चाहिए होते हैं, ना ही वो किसी किस्म का कोई आइडिया देते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट जो है सुपर डुपर फॉलोअर्स का स्टाइल वो ये एग्जाम्पली फार्मर है। इंपॉर्टेंट है, शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पली फार्मर कौन से होते हैं। ये जो होते हैं बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जो है ना काम करते हैं। एक तो इनकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है, दूसरे नंबर पे रिस्क टेकर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और ये अपने इनका एक माइंडसेट ये होता है कि हमारा जो है हमारी होने से जो है कंपनी को बेनिफिट होगा, और अपना वो एक जो कह लें कि अपना 100% जो है ना वो ब्रांड को अपनी को देते हैं। तो एग्जाम्पलरी फॉलोअर जो है वो किस तरह से वैल्यू ऐड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, अपने गोल जो है उनको अचीव करेगा, टीम की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, टीम को ट्रैक पे लेके चलेगा, ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं। कहता है थिंक ऑफ समवन यू नो इन योर लाइफ हु इज़ अ गुड लीडर। अब आप देखें, आप किसी के बारे में सोचें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप जो है किसी लीडर के बारे में सोचें और बताएं आपकी लाइफ में कौन सा लीडर था, उसकी क्वालिटीज़ बताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो फिर आपने ये बतानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।